हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपके लिए पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको सारी डिटेल्स देने वाले हैं एक बिजनेस को चालू करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है सब कुछ। जैसे कि क्या मशीनरी होगी, कितना इन्वेस्टमेंट, क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, क्या प्रोसेस है, कितना एरिया, कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा, कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत होगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इन डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं मशीनरी की। तो बैच फ्रायर, डी वाटरिंग मशीन, प्लास्टिक ट्रेस, वॉशिंग एंड पीलिंग मशीन, सॉल्टिंग ड्रम विद इनर्ट गैस फ्लशिंग यूनिट, स्लाइसिंग मशीन, स्पाइस फ्लेवरिंग कोटिंग मशीन, स्पिन ड्रायर, स्टेनलेस स्टील वर्किंग टूल्स, वैक्यूम सीलिंग मशीन, वेटिंग मशीन्स, डिस्पेंसर्स एंड फिलर्स। ये सारी मशीनरीज आपको चाहिएगी ये प्लांट को चालू करने के लिए। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो 50,000 से 20 लाख तक इसकी मशीनरीज आती है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको स्मॉल स्केल से या घर से बिजनेस चालू करना है तो आप 50,000 में भी चालू कर सकते हो। इसमें आपको मैन्युअली सारा काम करना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़े मीडियम स्केल पे काम चालू करना है तो आप 5 से 8 लाख में भी काम चालू कर सकते हो। और अगर फुल्ली ऑटोमेटिक और लार्ज स्केल पे आपको काम करना है तो उसकी मशीनरीज 20 लाख तक आ जाएगी। तो यहाँ पे 50,000 से 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसकी मशीनरीज आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों जगह मिल जाएगी। ऑनलाइन मार्केट में ध्यान रखना कि वो डीलर ट्रस्टवर्दी है और उसकी मशीनें और वो सारी सही है, तभी जाके आप उधर से परचेज करना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो एडिबल ऑयल, फ्लेवर एंड स्पाइसी, पैकेजिंग मटेरियल, पोटैटो और सॉल्ट, ये रॉ मटेरियल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बिज़नेस को रन करने के लिए और इस चिप्स का प्रोडक्शन करने के लिए। अब बात करते हैं प्रोसेस की। सबसे पहले जो पोटैटोज़ है उनको साइज़ वाइज सॉर्टिंग किया जाता है। उसके बाद ड्रम में वॉशिंग और पीलिंग का काम चालू होता है। उसके बाद स्लाइसिंग के लिए पोटैटोज़ को डाला जाता है और ब्लैंचिंग में सारे पोटैटोज़ जो है उनको थोड़ा सा ड्राई करके डीप फ्राई करने के बाद फ्लेवरिंग और पैकेजिंग का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे साइजेस और जो क्वांटिटी होगी वो आपके सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके ऑर्डर कौन से हिसाब से है। उस हिसाब से जो पोटैटो की चिप्स है उनकी थिकनेस भी डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस चालू करने से पहले आपको डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वालिटी और क्वांटिटी, इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेज मैन्युफैक्चरिंग और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑलरेडी बैठे हैं। तो अगर आपको ये बिज़नेस चालू करना है तो आपको मार्केट से इन सारी चीज़ों की पूरी नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी डिमांड, कितना सप्लाई, क्या प्राइस पे लोग सेल कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी होती है और क्या क्वालिटी होती है। तो अब बात करते हैं टारगेट कस्टमर्स की। तो आप आपके ये चिप्स को होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, जो स्टोर्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लोकल शॉप्स, यहाँ सब जगह पे आप सेल कर सकते हो। और इंडिया में कोई भी पार्टी हो या कोई भी कुछ भी ओकेजन हो, चिप्स तो लोग रखते ही है। तो आपका ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल सकता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की। तो आप सेलिंग कर सकते हो पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट से, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और पब्लिसिटी। तो यहाँ पे 5 तरीके हैं आपके जो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। और आप ये प्रोडक्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेल कर सकते हो। अगर आपको सेल्स इंक्रीज करना हो तो मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अब बात करते हैं एरिया की। तो मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से आप काम चालू कर सकते हो। और अगर आपको स्मॉल स्केल में करना हो तो आप आपके घर के एक रूम में भी ये बिज़नेस को चालू कर सकते हो। मैन पावर की बात करें तो आपको 6 से 8 लेबर्स की ज़रूरत होगी ये बिज़नेस को रन करने के लिए। तो अगर आपका स्मॉल स्केल बिज़नेस है तो आप घर पे भी काम चालू कर सकते हो। मीडियम और लार्ज स्केल के लिए आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा।
अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे पहले आपको आपके बिजनेस को ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर एनओसी स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी की ज़रूरत होगी, जीएसटी नंबर सेलिंग के लिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एफएसएसआई का क्वालिटी चेक कंट्रोल का रजिस्ट्रेशन, आईईसी कोड, अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो आईईसी कोड आपको ज़रूरी होगा, और ट्रेडमार्क की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे लाइसेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। आप अगर 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आप 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते हो अगर आपकी सेल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपको सेल्स इंक्रीज़ करनी है और बहुत ही ज़्यादा सेल्स हो रही है तो ये फिगर्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं। आपकी जो ये मशीन होगी नॉर्मल स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल वाली, वो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। और अगर आप लार्ज स्केल वाली ऑटोमेटिक मशीन्स खरीदते हो तो 1500 से 2000 किलो पर डे चिप्स का प्रोडक्शन आप कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपकी जो अर्निंग है वो फ्लक्चुएट करेगी। तो ये था पूरा पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि बिजनेस को जान लेना चाहिए, आपको क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट, कौन सी मशीनरीज, क्या प्रोसेस है, कितना प्रॉफिट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको इन डेप्थ नॉलेज दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।